नहीं, वो तो परमात्मा है, वो संत हैं, उनकी गति और है। और वो जो चीज बताते हैं वो चीजें हम नहीं बता सकते। नहीं, शब्द तो कितना ही गा लो, शब्द तो भरा पड़ा है, चाहे आप कबीर साहब का गाओ, दादू जी का गाओ, चाहे बड़े महाराज जी के गाओ, लेकिन सबका सार तो सबके अंदर एक ही है। सब संतों का निशाना एक ही है। बड़े महाराज जी ने अनुभव प्रकाश में लिखा है ना कि सब संतों का एक निशाना जाने कोई रणधीर। तो जानता रणधीर कौन है? रणधीर तो संत है, वो जानते हैं उस चीज को, क्यों उनका तो निशाना है, वो अचूक है। उनको तो पता है भाई ये रूह है, वो वहां से बिछड़ के आई थी और इस संसार में आ गई और कर्म के साथ में बंध गई। ये वे किसकी मुक्ति चाहो था? हमें ये सोचो भाई मुक्ति आत्मा की, तो मुक्ति आत्मा की क्या मुक्ति करोगे? मुक्ति आत्मा तो कभी न जन्मती है न मरती है। लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं है, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उस परम तत्व का ही तो एक अंश है। मुक्ति करनी है तो अपने कर्मों की करनी है, और जो कर्म का भार हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है उसको हम उतारेंगे तो मुक्त हो गए। और क्या मुक्ति है भाई? कोई भी चीज आप रोग लाग गयो अपने, और उस रोग से अपन मुक्ति पानी, दवाई लिया है, और दवाई लिया है, आपकी दवाई लग गई, ठीक हो गया, बस मुक्ति है। तो इसी हिसाब से वो तो है एक रोग से मुक्ति। लेकिन जो जीव है वो उसे मालिक से ये बिछड़ के और इस संसार के अंदर आया है, लेकिन जब तक ये वापस वहां नहीं पहुंच जाता तो ये एक कर्म के अधीन बन जाता है। और जब तक कोई इसको महापुरुष से कोई संत नहीं मिलेगा, तो नाम की बख्शिश नहीं मिलेगी, तो उस निज घर का इसको पता नहीं मिल सकता। और जब उस का भेद इसको नहीं मिलेगा तो ये जीव जा ही नहीं सकता। तो वो भेद और जो वहां का रास्ता है, जीव वही वहां से कैसे इस कर्म भूमि के अंदर आया है और वापस कैसे वहां जाए, उसका रास्ता संत जाने, वो संत बतावे। लेकिन आपा यदि ये ही नहीं पता हमने को संसार में आए क्यों थे, तो फिर किस ये मुक्ति युक्ति सब चीज बाहर की बाद की है, लेकिन पहले यही पता नहीं हमने को आए क्यों थे। और फिर ऐसा कर्म करके जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? उस घर तो जा नहीं सकते जिस घर से तुम आए थे। इसे 84 की गेड़ के अंदर जीव आता है और जाता है? बाकी बच नहीं सकता इससे। बचा सकता है तो इसको कोई संत ही बता। तो पहले कबीर साहब की एक वाणी है, वो कहता है कबीर साहब कि आए कहाँ से थे और जाना कहाँ है, कभी ये भी बात विचारी है। क्यों ये बात अपन कभी विचारी नहीं कि हम यहाँ पर क्यों आए थे और क्या लेके जाओगे वापसी? तो हम स्वासा पूंजी रूपी यहाँ पर लेकर आए थे, और वो मूल था हमारा इस संसार के अंदर है। जब मनुष्य शरीर अपने को मिला, तंदुरुस्त मिला, तो मालिक ने बड़ी कृपा करी है, ऐसे नहीं मिला है। और यदि हम इसको गवा देंगे तो फिर दूसरा मौका नहीं मिलता। और इसका ये पता होना चाहिए, हम उलझ सकते हैं, किसी के अंदर कर्म का भार है, कोई भी चढ़ा सकते हैं, पूजा करके भी चढ़ा सकते हैं, अच्छे कर्म करके भी चढ़ा सकते हैं, यदि गुरु नहीं मिला तो। क्यों? गुरु के बिना आप दान करोगे तो वो भी दान भी आपको एक भार बन सकता है, और अच्छे कर्म भी आपके भार बन सकते हैं, लेकिन यदि बिना गुरु के आप करोगे तो। लेकिन किसी का गुरु है और उसकी अधीनी में जो वो बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। कई चीज पर कई बार अपने श्रोता का हम भलाई करना चाहते हैं और फिर भी हमारा बुरा हो जाता है। क्यों? हम नहीं जानते कि उसका जो आज बात कहते संत तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों की जानते हैं कि आज ये कर्म हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो हम नहीं जानते, और इसको जानने से पहले ये पता होना चाहिए अपने को कि हमें क्यों संत के पास में जाएं। ये कर्म भूमि है। एक कबीर साहब का शब्द है और उसके अंदर कबीर साहब ने लिखा है, भगत भजन से ऊबर
रखियो जी इतवारा, साध संगत से उबर। रखियो जी इतवारा, कि इस जीव का उद्धार होएगा तो एक भगत के भजन से उबरे। रखियो जी इतवारा, किसी संत की संगत हो जाए, किसी महापुरुष की, किसी संत की, किसी साधु की यदि संगति हमको मिले तो उस चीज को हम समझें। बाबा तुलसीदास ने लिखा है न, संगति कीजिए साध की और कोटि कटे अपराध। एक पल का भी साथ होता है, आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, और आधी से भी पुनियाद तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। यदि कोई संत की, किसी साधु की, महापुरुष की, किसी महान आत्मा का संग हो जाए तो ये विचार समझ में आते हैं। यदि हम संतों के पास में नहीं जाएंगे तो जीव का बड़ा अकाज होता है। उसको मनुष्य शरीर भी मिला है, बुद्धि भी मिली है, विवेक भी मिला है, सारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सब मिली है, लेकिन एक चीज से वो वंचित रह जाता है। और जब तक किसी भी जीव को संत अपना नहीं लेता, संत का सानिध्य उसको नहीं मिल जाता, तो इसे ये जो कर्म भूमि है, जो जिसको हम महासागर बोलते हैं, 84 लाख योनि है, और उससे हम पार हो नहीं सकते, जिससे ये जीव जहां से आया था वह जा नहीं सकता। और फिर कबीर साहब महाराज उस शब्द के अंदर समझाते हैं, वो कहते हैं, सतपुरुष एक है पेड़ है, निरंजन वाकी डारा, तिर देव शाखा भये, पति रूप सन सारा, भगत भजन से उबर, रखियो जी इतवारा। देखो कहते कि सतपुरुष एक पेड़ है, तो कुल मालिक कौन है? सतपुरुष है, वो जड़ है सबकी। और जितना ये वृक्ष है जो उल्टा, इस उल्टा इसलिए है कि इसकी जड़ ऊपर को है और जो पात है और डाल है वो नीचे है। क्यों? ये मनुष्य शरीर है, इसको शक्ति कहाँ से मिलती है? इसको शक्ति बुद्धि से मिलती है, उसे आत्मा से मिलती है, और आत्मा से शक्ति लेके ये मन अपना काम चलाता है। तो कहते हैं सतपुरुष एक पेड़ है, निरंजन वहां की डाला। जो दूसरा नंबर का है वो काल है, जिसको निरंजन बोलते हैं, और वो जब है परमात्मा के बाद में जो उसका दर्जा है, लेकिन वो भी जीव को निकल नहीं देता। और उसके बाद में तीन देव हैं, जिसको हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहते हैं, जिसको तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इनसे नहीं निकल सकते। और इनके नीचे रजोगुण तमोगुण से बाद में ये शरीर बना है, जिसको पत्ता रूप संसार। अब ये जितना भी कर्म भूमि बनी हुई है सारी, ये उस सतपुरुष के पेड़ के पत्ते हैं। अब पत्ते हैं, लेकिन ये पत्ते इसके अंदर है, जब टहनी से एक बार अलग हो जाते हैं, उस सतपुरुष से ही बिछड़ गए, तो फिर 84 लाख का एक ऐसा विधान बना हुआ है कि इस 84 लाख योनि भुगतने के बाद के अंदर तो फिर वो मनुष्य का शरीर मिलता है। और फिर भी कोई गुरु की कृपा होए, यदि किसी को सतपुरुष मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, यदि किसी को संत मिल जाए, तो ये कन्फर्म है उसको मानस का छोड़ा दिलाते हैं। उसको उसे जो दलदल है उसमें नहीं फंसने देते हुए अपना जीव को अपनाते हैं, तो उस जीव की संभाल करते हैं, हर युग के अंदर करते हैं। कबीर साहब है चारों युगों के अंदर आए, और चारों युगों के अंदर जितने जितने जीव उन्होंने बख्शे, सब जीवों की संभाल करी है। और आज जो वर्तमान में जो जितने भी संत हैं वो भी करते हैं, लेकिन ये रचना समझो, ये रचना माया की है, ब्रह्मा की है, विष्णु की है, महेश की है, और उनकी ये रचना है। सारा उलझा दिया इस संसार के अंदर, जीव को इतना भरमा दिया कि निकल नहीं सकता। और संतों ने तो एक सीधा रास्ता बताया है कि भाई नाम का आप सुमरण करो, नाम का भजन करो, गुरु का ध्यान करो। कहन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलयुग में केवल एक नाम चाहिए। एक आपका कोई सहारा देने वाला है, आपका उद्धार करने वाला है, तो वो नाम है नाम। और वो नाम किसी पूर्ण गुरु से
लिया हुआ हो और उसने उस नाम की कमाई करी है, तो उस नाम के अंदर ताकत नहीं। नाम तो देखो आज करोड़ों नाम है, हर इंसान के नाम है, उनसे मुक्ति नहीं है। मुक्ति गुरु के नाम से है, और गुरु ने जो आपको नाम दे दिया, पूर्ण गुरु है, और उसने वो शब्द दे दिया, तो उसकी हम कमाई करेंगे तो हम वापस उस जगह पर पहुंच सकते हैं जिस जगह से ये जीव आया है। तो उन्होंने लिखा कबीर साहब ने उसके बाद में कि ये रची है, शिव ने यहाँ का योग का पसारा किया है। बिछड़न, एक का बिछाड़ना और दूसरे का योग मिलाना, ये काम शिव जी का है। और ब्रह्मा ने रचना करी है वेदों की। ये जितने शास्त्र, जो क्षर अक्षर के अंदर जितने भी आते हैं सारे, ये भी एक माया की रचना है, ये भी एक संतों से अलग चीज है। क्यों? इसमें कबीर साहब ने कहा है ना कि सतपुरुष एक पेड़ है, निरंजन वहां की डाला, और तीन देव शाखा भय पत्ते रूप संकारा। लेकिन संसार इसमें संत का नाम नहीं है कहीं पर भी। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है संत का नाम? संत क्यों गर्भ में आता ही नहीं? संत गर्भ में नहीं आता, इसीलिए तो वहां का कहीं भी नहीं लिखा कि संत का भी वहां जन्म होता। संत तो एक प्रकार का विदे रूप है, देह रूप में वो आते हैं, लेकिन उनका रूप विदे, संत रूप शब्द का है, समझ का है, विवेक का है, ज्ञान का है, और जन्मते ही किसी को ज्ञान होता नहीं। जब सतगुरु देता है ज्ञान है, और फिर जो आपको नाम दिया, जब उस नाम को आप परखते हो और आपको अनुभव होता है, ज्ञान होता है, जब आपको सच्चाई से पता चलता है कि ये संसार क्या है और क्यों यहाँ पर आप आए थे और वापस क्यों जाना है हमको वहां पर। युग बीत जाते हैं, पता नहीं कितने कितने युग बीत जाते, लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए फिर कहते हैं कि ये तीन देव तो नीर भये और मछली रूप संसारा। देखो इतना कितना इनका योजन के अंदर ये फैला हुआ है, जहां इनकी माया है ब्रह्मा और विष्णु की, और वहां जीव ऐसे है जैसे समुद्र के अंदर मछली है। तो बताओ, वो ही नहीं निकलने देता अपने से, तो आगे तो फिर जो निरंजन बैठा है, तो सतपुरुष से आप कैसे मिल सकते हो? लेकिन लास्ट के अंदर कबीर साहब ने एक बात कही है ना कि सतपुरुष तो सतलोक में, इस तीन लोक के अंदर नाम नहीं है। आप सोचा कि मंदिर में घंटी बजाने से वो राम मिल जाएगा, उसका नाम मिल जाएगा? नहीं। बड़े महाराज जी ने अपनी वाणी के अंदर अनुभव प्रकाश में लिखा है, कोई माला जपे, कोई खड़ा तपे, कोई लगावे मंदिरा भोग, नाम अनामी सबका स्वामी, पावगा चौथे लोक। वो स्वामी है, राधा ये आत्मा है। इस आत्मा को यदि हम उस स्वामी से मिला लेंगे तो यही तो राधा स्वामी है, क्या और कुछ है? नहीं। कबीर साहब है, जब धर्मदास के बीच में और कबीर साहब के बीच में दोनों का संवाद होता है, तो बताते हैं कि जो धर्मदास है उस वक्त के बहुत धनवान आदमी थे, लेकिन वो जीव को पहचान लेता है संत। जब कबीर साहब जी के सानिध्य में आए, तो वो तीन लोक के अंदर ओम को बहुत बड़ा मानते थे, और रचना है ये ओम की ब्रह्मा विष्णु महेश, ओ उ एम, माने रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों का जो मेल करके जो चीज बनी उसको बोलते हैं ओम। और फिर सोम, सोम का मतलब क्या है? सोम का मतलब ये है कि जो तू है वही मैं, तू ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूँ। लेकिन माया ने तो पर्दा डाल रखा है ना। तो इसी लिए कहते हैं भाई, संत की शरण में जाओगे ना तो जीव का उद्धार है। नाम का तुम जाप करोगे, कुछ भी मत करो, यदि गुरु के सानिध्य में, गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे तो हम उस पर पहुंच जाऊंगा, नहीं तो बड़ी इसे हमारे को हानि होगी कि ये मानव शरीर मिलके भी फिर दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा मिलेगा ही नहीं। कबीर साहब की वाणी है ना कि साहूकार की पूंजी लेके आया, देनी नहीं बिचारी, आगे की आगे की पड़त उठगी, कोडी नहीं उधारी। अब कैसे मिलेगी? आपने को स्वास्थ्य रूपी पूंजी दे के इस संसार के अंदर एक सौदागर, व्यापारी बना के भेजा है कि भाई तुम अच्छे वहां जाके सौदा करो। सौदा किसका करना था? उस राम नाम का करना था, लेकिन हमने तो सौदा और ही कर लिया।
तो बताओ कैसे जाएंगे। लेकिन उस सौदे को संत करते हैं। इसके अंदर, संसार के अंदर धर्म भी है, कर्म भी है, लेकिन उनका भार है सबका। लेकिन जिस चीज का भार नहीं है वो नाम है। आप ये अच्छा कर दोगे तो अच्छा आपको लेने के लिए संसार के अंदर आना पड़ेगा। यदि आप बुरा कर दोगे तो उसका भुगतान करने के लिए भी यहाँ पर आना पड़ेगा। लेकिन जो कर्म तुम्हें नाम के सुमरण में, भजन में, और गुरु को समर्पित कर दोगे वो तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा। ये बात संत समझाने चाहते हैं। फिर कहते हैं कबीर साहब के भाई, किसी ने भरली लौंग सुपारी, किसी ने सांबर खारी। लौंग सुपारी क्या है? कुछ अच्छे कर्म करके, धर्म करके उन्होंने कर लिया भाई, चलो, और जो जीव है 84 लाख, उनसे कुछ श्रेष्ठ है वो। तो किसी ने भरली लौंग सुपारी, लेकिन संता भरया नाम हरि का, और विष बन जाए संसारी। इस संसार क्या है? उन विषयों के अंदर, भोगों के अंदर लगा हुआ है। और जो अमृत है, जो हरि रस है, उसको संत पीते हैं। और वो पिलाना भी चाहते हैं जीव को कि भाई आओ और उस नाम रस को तुम भी पियो, और तुम्हारी मुक्ति है उस नाम से होनी है, और कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन मानते नहीं। आगे यमपुर यमपुर राजा डांटे, करे यमपुर की तैयारी। यहाँ ऐसे कर्म करोगे तो यहाँ पर भी, महाराज जी कहते हैं कई बार यहाँ पर भी सजा मिलती है उन कर्मों की, और जब इस संसार के छोड़ के जाओगे तो आगे भी सजा मिलती है। तो कबीर साहब की ये कई वाणी हैं। तो इसलिए वाणी तो चाहे कबीर साहब की मान लो, और चाहे यहाँ पे हुजूर महाराज जी की मान लो, सब संतों की एक ही निशानी है, और सब संतों का एक ही मकसद है। सब संत संसार में आके वो परमार्थ कमाते हैं, और अपना जो शक्ति है वो उसी में लगाते हैं कि ये जीव कैसे जैसे तैसे करके कैसे भी निज घर पहुंच जाए। तो ये कबीर साहब की वाणी थी। लेकिन अपना जो हुजूर महाराज जी का जो सतगुरु प्रेम है ना, उस सतगुरु प्रेम के अंदर ये बातें ओत प्रोत भरी हुई हैं, और उसको सही एक एक शब्द के अंदर आप ग्रंथ बना सकते हो। ऐसी अपार शक्ति जो सतगुरु प्रेम के अंदर है। और सतगुरु प्रेम है, ये नहीं एक गुरु की दात दी हुई है जीव को। बाकी ऐसा सतगुरु प्रेम लिखा नहीं जाता, लेकिन लिखा है उस परमात्मा ने तो बड़ी जीवों पर कृपा करी है। तो उसका हमको अध्ययन भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। और जो जो अपना सतगुरु प्रेम है, सतगुरु प्रेम के ऊपर आप देखोगे तो पेज नंबर 126 के ऊपर 132 नंबर पर एक शब्द लिखा हुआ है। पेज नंबर 126 के ऊपर है, और वो शब्द लिखा हुआ है 132 नंबर शब्द लिखा हुआ है। ज्यादा मेरा याद नहीं, हो सकता भूल चूक हो, लेकिन मेरे जहां तक लगता है वो 126 नंबर शब्द है। एक सॉरी 126 नंबर पेज है, और 132 नंबर वो शब्द है। तो उस शब्द के अंदर यही बातें कही गई है, कभी हम संसार के अंदर आए करें क्या, क्यों? तीन चीज सब जीव के पास में है, तन है, मन है, और धन भी है। धन वो उसके पास कुछ का भी होगा, यदि उसके पास विवेक है तो वो भी एक धन है उनके पास में। और ये तीनों चीज यदि हमें जो गुरु के बताए उस रास्ते पर लगा दें तो जीव को उद्धार हो सकता है। वो शब्द है, तन मन धन की पूंजी लाले, मिलन राम का नहीं सो का। धन मन धन की पूंजी लाले, मिलन राम का नहीं सो का। क्या सुंदर बात कहते हैं। जन्म मुनस का मुस्कल पाना, जन्म मनुष्य का मुस्कल पाना, बार बार नहीं ये मौका भाई, बार बार नहीं ये मौका। तन मन धन की
पूंजी लाले, मिलन राम का नहीं शोका। इतनी सुंदर वाणी लिखी है कि तेरे पास में जो चीज है, तन है, मन है और धन है, इन तीनों की बाजी लगानी क्या तुम्हारा धन नहीं लेता गुरु। और तुम धन दुनिया को दे दो, लेकिन मन है वो अपने सतगुरु को दो। उससे मन सतगुरु के अंदर दोगे तो तुम्हारा धन भी कहीं नहीं जाना, वो भी आपको जरूर मिल जाएगा। और ये 84 लाख योनि के अंदर जो दुर्लभ रतन है, जो मनुष्य शरीर, बड़ो दुर्लभ है। और दुर्लभ सतगुरु भी है इस संसार के अंदर। कोई सबसे स्वामी जी महाराज ने अपने सार वचन के अंदर लिखा है कि सतगुरु खोजो री प्यारी सखी, जगत में दुर्लभ रतन है। जो दुर्लभ वस्तु कोई संसार के अंदर है तो वो एक सतगुरु है। और हम सबको तो सतगुरु मिला हुआ है, बड़े भाग्य जीव हैं। बताओ फिर कमी क्या है। और हीरा सा ये जन्म मिला है। कबीर साहब कहते हैं ना, हीरा सा जन्म पाए के और मानस जन्म दिया विचार। ऐसा जन्म अपने को मिला और हम व्यर्थ में खो के चल गए तो फिर गति क्या होगी। फिर आगे कहते, दया गरीबी धार दीनता, दया गरीबी धार दीनता, कर्म त्याग दे सब खोटा, तन मन धन की पूंजी लाले, मिलन राम का नहीं शोका। ऐसी तन मन धन की पूंजी लगा ले, तेरे को कोई नहीं रोक सकता उससे मिलने के लिए, राम से। लेकिन हम तो अपनी पूंजी दूसरी जगह खर्च करते हैं। इस किस में खर्च करते, कभी क्रोध में खर्च करते, कभी लोभ में खर्च करते, कभी मोह में करते हैं, कभी अहंकार में करते हैं। लेकिन नहीं, सतगुरु कहते हैं कि दया गरीबी और धार दीनता, दीनता धार ले उनकी जगह। और जो तू कर्म कर रहा है भेड़े, उन कर्मों को त्याग के और सत्कर्म कर्म, जो सत्कर्म वो जो सतगुरु ने बताए, तो एक दिन हमारा बेड़ा जरूर पार होएगा। फिर कहते, गुरु शरण हो नाम जप ले, गुरु शरण हो नाम जप ले, फिर रह ना टोटा। फिर किस चीज का टोटा रहेगा, ठाठ हो जाएंगे। यदि उसको नाम रूपी धन को हमने संचय कर लिया तो फिर टोटा नहीं है। टोटा तो उसमें है जो हम संसार की चीज इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। लेकिन सबको पता है कि ये साथ चलने वाली नहीं है। साथ चलने वाली एक चीज है, वो है नाम, हमारे कर्म। लेकिन उसकी तरफ न ध्यान दे कि हम तो आज आपाधापी में लगे हुए हैं, मेरा मेरी में लगे हुए हैं। उससे ज्यादा मैं यूं कर लूं, मैं यूं कर लूं, कोठी बना लूं, बंगला बना लूं, महल बना लूं, कहाँ लेके जाओगे? ये चीज काम नहीं आनी, अंत के अंदर यही छोड़ के जाओगे। जो तुम्हारा टोटा भगाएगा तो तुम्हारे अंदर वो नाम रूपी है, उस धन को यदि आप संचय कर लिया तो आप माला माल हो जाओगे। बाकी संसार का धन से करोगे तो आपका टोटा रहेगा, कभी टोटा पूरा नहीं हो सकता। फिर कहते, सूरा हो सो जंग जीत ले, सूरा हो सो जंग जीत ले, अंत फिरेगा रोता, धन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं शोका। अब कहते सूरा हो जा, कायर मत हो। ये मनुष्य शरीर गवा देंगे तो हम कायर हैं। और यदि सूरा वो है जो अपनी इंद्रियों को काबू करके और इसे मनुष्य रूपी शरीर के अंदर और इस कर्म रूपी जो जो रण है, जो आज सागर है, इसके अंदर यदि हमें सूरा होके और यदि लड़ेंगे और गुरु के सिपाही बन के लड़ेंगे, गुरु के
यदि हम फौजी बन के लड़ेंगे तो अंत में जरूर हमारी जीत होगी। और संसार का फौजी बन के मरांगा तो भाई फिर कुछ नहीं है, अंत है उसका बुरा है। ये महाराज जी से कहा, अंत फिरेगा रोता, फिर अंत में आप पछताओगे कि क्यों आए थे, क्या करना, नहीं बात विचारी है। दोनों हाथ खाली जाओगे, फिर उस परमात्मा को क्या मुंह दिखाओगे, तो वो बात है। इसलिए महाराज जी बार बार कहने में कमी नहीं छोड़ते, सतगुरु प्रेम है भरा हुआ है इस चीज का, और मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। इसलिए मैं उस सतगुरु प्रेम को ऐसा पी लिया मैंने, उसका कोई शब्द में मैं नहीं छोड़ना चाहता कि किसी भी प्रकार से कोई शब्द छूट जाए, और बाहर से कोई लेने की जरूरत भी नहीं है। यदि वो हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान भी, ज्ञान भी, विवेक भी, भजन भी, सुमरण भी, सब चीजें उसी के अंदर आपको भरी पड़ी हैं। फिर लेकिन आप डरोगे तो मरोगे। कहते डर के आगे जीत है, लेकिन नहीं, डर के आगे मौत है। जीत तो कब होती है, जब आप मर जाओ जीते जी, जब है जीत। तो इसलिए फिर आगे लिखा है, डरता सो ही मरता है, डरता सो ही मरता है, मरता सो ही अमर होता, तन मन धन की बाजी लाले, राम मिलन का नहीं शोका। फिर कहता है डरना किससे है, गुरु से, और तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कर्ता करे न कर सके, गुरु कहे सो हो, उससे डरो, उससे आप दीक्षा लो, उससे प्यार भी करो और उससे डरो भी। क्यों डरोगे नहीं तो भक्ति नहीं कर पाओगे, फिर तो आप जैसा ही उसको समझ लोगे जैसे हम संसार के अंदर सारे हैं। गुरु का डर भी दिल के अंदर होना चाहिए। और यदि आप फिर कहते हैं डरता सो ही मरता और मरता सो अमर हो जाता, यदि आप गुरु से डरते हो और फिर उस नाम रूपी जो दी हुई है हम अभ्यास करते हैं, तो हम संसार की तरफ से मर जाते हैं, और फिर वो मरना नहीं, वो जीना है, अमर तत्व को प्राप्त हो जाना है, कि फिर आप सदा के लिए अमर हो जाओगे। वो कबीर साहब की वाणी है ना, जाके पिए से अमर हो जाए, हरी रस ऐसा रे, जाके पिए से अमर हो जाए, नाम रस ऐसा रे। उस रस में ताकत है, उस रस में ताकत है। तो जो बेल हमारे कर्मों की है वो आगे आगे, कहते हैं धू जड़े पीछे हरियल हो। यदि हम बेड़े कर्म छोड़ देंगे तो अच्छे कर्म हमारे अंदर पनप जाएंगे। कबीर साहब की वाणी और हुजूर महाराज जी की वाणी में कोई फर्क नहीं है। और अंत में आप देखोगे तो कबीर साहब का रूप ही आपको मिलेगा हुजूर महाराज जी का। जो आज वक्त के कबीर हैं उनकी वाणी को पढ़ो, उनके प्रवचन को सुनो और मनन करो, विचार करो, और फिर गहराई के अंदर देखोगे तो कबीर साहब में और हुजूर महाराज जी में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन हम जो प्रवचन देते उसको मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, यही कमी है। सत्संग भी बहुत सुने हैं और सुनते आ रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग सुनत बहुत दिन बीते, फिर सुधार तो नहीं हुआ कि हम सुनते हैं लेकिन गुणते नहीं है। और लास्ट कड़ी के अंदर कहते हैं, सतगुरु तारा चंद के चरण कमल में, सतगुरु तारा चंद के चरण कंवर, चरण कमल में कंवर मजे से जालोट्या, तन मन धन की पूंजी लाले,
राम मिलन का नहीं सोखा, तन मन धन की पूंजी लाल, मिलन राम का नहीं सोखा। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आप गुरु से ऐसा लगन लगा लो जैसे चकोर की चांद के साथ में होती है, जैसे कमोंदनी की जल के अंदर है और आकाश के अंदर जो चांद है और उसकी किरण पड़ती है तो कितनी खिलखिला के उठती है, और वो कमोंदरी रात को उसका देखोगे तो इतनी बढ़ती है, बहुत ज्यादा उसका होता है। आज यदि वो आधी है तो दूसरे दिन पूरा जो तालाब वो भर जाता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर यदि गुरु के प्रति हम इतने समर्पित हों तो कोई ज्ञान बड़ी बात नहीं है, वो ज्ञान के सागर हैं। लेकिन जो दूर से वाणी आएगी वो आपका अनुभव होगा, और वो अनुभव होगा ना उसी से अपना काम चलना है। क्यों? वो ब्रह्म ज्ञान है। नहीं तो कहते हैं ना और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान स्व ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान तो जब हम अभ्यास करेंगे, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, और गुरु ने जो हमको रास्ता दिया उस रास्ते पर चलेंगे तो जरूर मिलोगे उस परमात्मा से, उस निस्घर से। लेकिन कम से कम इतना भला जरूर होगा कि हम इस संसार के अंदर आ भी सकते हैं यदि कोई कमी रह गई, लेकिन कम से कम मनुष्य का रूप तो मिलेगा। फिर हमको वो गुरु मिलेंगे, फिर वो नाम मिलेगा, सत्संग मिलेगा, तो हमारा कभी न कभी उद्धार हो जाएगा। राधा स्वामी। ठीक है, बस यही।